स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10th का चैप्टर है। मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें इसको लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए मैंने पूरे यहाँ पे डाटा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं सभी चीजें यहाँ पे मैंने तैयार कर रखी हुई है। आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। आप इस चैप्टर को अच्छा तरीके से देख ले रहे हैं तो आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका ये जो है ना प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या है देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बड़ी बात होती है कि हम लोगों को चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और चैप्टर स्टार्टिंग का पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहां से, रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसको देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन याद रखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, यानी उसका गुण बदल जाएगा, उसका गुण क्या होगा तो बदल जाएगा, पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन होता है। ठीक है ना, यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बनाता है। याद रखिएगा, कोई भी धातु हो जब यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताते जाऊंगा जिससे केमिस्ट्री आपका जड़ से मजबूत होते चलेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यह धातु का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? तो धातु का ऑक्साइड बनाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वह धातु का ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि मैग्नीशियम है, अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसको धातु बोलते हैं और इसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये धातु का क्या बना लिया? तो ऑक्साइड बना लिया। तो क्वेश्चन आएगा, कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो धातु का ऑक्साइड बनाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। याद देखो, Mg+O2 बनाया है MgO। अब दो चीजें आपको याद रखनी है कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया है। अभिकारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट्स। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे Mg और O2 ये अभिक्रिया में भाग लिए हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं अभिकारक। और जो पदार्थ बना है MgO, इसको कहेंगे उत्पाद। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ भाग ले सकते हैं उनको हम लोग कहेंगे अभिकारक। तथा इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है यह भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है, यानी इसका गुण और इसका गुण अलग हो जाता है, इसे हम लोग कहेंगे उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे कि Mg+O2 यहाँ पे क्या है? तो अभिकारक है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद देखिए उत्पाद। उसके बाद देखिए आप उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्ट। उत्पाद को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बना है उसे कहते हैं उत्पाद। जैसे कि आप देख सकते हैं Mg+O2 MgO बनाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक और इसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्पाद। इस बात को आपको याद रखना है। ये है अभिकारक, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आई होप दैट यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल में बताने के लिए चल रहा हूं और इन रासायनिक अभिक्रियाओं से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं। उसके अलावा आपके जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें कलर चेंज होता है, तो उस सबके से क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि एक परखनली में लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो PbNO3। पीबी का संयोजकता 2 होता है और NO3 का 1 होता है, तो PbNO3 का होल 2 हो जाता है, याद रखिएगा लोग। यदि एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लेकर, लेड नाइट्रेट कैसा रहता है? तो रंगहीन रहता है, याद रखिएगा। लेड नाइट्रेट कैसा रहता है? रंगहीन, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, लेड नाइट्रेट कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है आपका, इसका कोई कलर नहीं होता है। और उसमें आयोडाइड क्या? पोटेशियम आयोडाइड का घोल लेकर इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड ऑक्साइड का पीला अवक्षेप बनता है। देखिए, यदि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दो चीजें आपको ले ली जाएं, यह भी रंगहीन घोल होता है, यह भी रंगहीन घोल होता है, ये दोनों रंगहीन घोल होते हैं। इसको और इसको ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो ये दोनों जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और बनता है लेड ऑक्साइड। पोटेशियम नाइट्रेट और बनता है लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, सबसे मेन पॉइंट क्या है तो वो समझिएगा कि यहाँ पे जो PbNO3 है इसका रंग होता है रंगहीन, जो पोटेशियम आयोडाइड का रंग होता है ये भी होता है रंगहीन, यानी कोई रंग नहीं होता है, सफेद होता है। और उसके बाद बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट और ये बनाएगा PbI2। ये PbI2 का रंग होता है पीला। बस इसी पॉइंट को याद रखना है कि जो PbI2 प्राप्त होगा, इस PbI2 का रंग कैसा होगा? तो पीला होगा, यानी पीला अवक्षेप देता है। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप को ऐसे हम लोग तीर द्वारा सूचित करते हैं। अवक्षेप को हम लोग हमेशा किससे सूचित करते हैं? तो तीर द्वारा सूचित करते हैं, यानी ये तीर बताता है कि अवक्षेप का क्या हो रहा है? तो निर्माण हो रहा है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप एक एग्जाम्पल अवक्षेपण अभिक्रिया का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो हम यहाँ पे समीकरण को संतुलित कर दिए हैं। समीकरण को संतुलित करना मैं नीचे बता रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, समीकरण के प्रकार देखो, अब हम यहां पे देख लेंगे समीकरण के प्रकार। देखिए, समीकरण एक्चुअली में एक होता है सर्व समीकरण, एक होता है कंकाली समीकरण और एक होता है संतुलित समीकरण। इस कंकाली समीकरण को हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण का दूसरा नाम क्या होता है? तो असंतुलित समीकरण। याद रखिएगा, कंकाली समीकरण का दूसरा नाम होता है असंतुलित समीकरण। तो सबसे पहले एक होता है शब्द समीकरण और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। यहां पर मैं लिख के बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। देखिए, शब्द समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में न लिखकर उसे संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि को हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम पूरे वाक्य के रूप में नहीं लिखेंगे, जैसे लिखेंगे ना कि आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन का ऑक्साइड बनाता है, तो ये एक वाक्य हो गया। इसको वाक्य के रूप में न लिखकर हम सिंपल में ऐसे लिखें कि आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। यानी आयरन लिख दिए, आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है, जल बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। इसको क्या कहेंगे हम? शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में न लिखकर हम उसे शब्द के रूप में छोटे छोटे करके लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। लेकिन जब इस शब्द समीकरण को हम संकेत के रूप में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं Fe और प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, अब ऐसे जब लिख देते हैं तो इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो याद रखिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में न लिखकर उसे
संकेतों में व्यक्त किया जाता है, शब्द के रूप में न लिखकर उसे संकेतों में व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट यह क्या है, यह क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शब्द समीकरण। क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। क्यों, क्योंकि ये शब्द के रूप में लिखा है। बचपन वाले पढ़ते हैं शब्दों में लिखे, शब्दों में लिखते थे ना, 2542 ऐसे लिखते थे शब्दों में। तो उसी तरह यह भी जब इसको शब्द में लिखेंगे तो शब्द समीकरण, और जब इसे संकेतों में व्यक्त करेंगे तो इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर लिख विधि है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में न लिखकर उसे संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि को क्या कहते हैं, तो शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये हो गया वाक्य, और वाक्य को हम शब्द में लिख दिए तो इसको कहेंगे शब्द समीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब हम लोग देखते हैं संतुलन के आधार पे, संतुलन के आधार पे, संतुलन के आधार पे समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंकाली, कंकाली या असंतुलित, कंकाली या असंतुलित, कंकाली या असंतुलित। दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। स्टूडेंट याद रखिएगा, कंकाली को हम लोग अनबैलेंस्ड कहते हैं। इंग्लिश में कंकाली समीकरण को हम लोग अनबैलेंस्ड, यानी बैलेंस नहीं रहता है। और ये होता है संतुलित, यानी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो कंकाली क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक एवं उत्पादों के बदले उनके संकेतों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम Mg+O2 और MgO लिख दिए तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ ये अलग होता है, और इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होता है, तो अलग होता है। जब अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है जिस समीकरण में, उसे हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण, या उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि अभिक्रिया के पहले का कुल भार अभिक्रिया के बाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, तो बराबर होता है। या ऐसे पहले कि अभिक्रिया के पहले परमाणुओं की संख्या और अभिक्रिया के बाद के परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। अगर बराबर नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बराबर करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग कि Mg+O2, देखिए मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया के पहले जितना है अभिक्रिया के बाद भी उतना ही होना चाहिए। तो ये बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित, या हम कहेंगे कंकाली समीकरण। क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखिए वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या बराबर होता है। देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होती है, तो बराबर होती है। यानी अभिक्रिया के पहले जितना परमाणु रहेगा अभिक्रिया के बाद भी उतना ही परमाणु रहेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। चलिए यहां पे देखिए, जैसे कि Mg+O2 यहां पे बनाया है MgO, Mg+O2 क्या बनाया है, MgO बनाया है। तो ये असंतुलित है, ये क्या है, असंतुलित है। तो जब ये असंतुलित है तो इसको हम संतुलित किए हैं कि यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना लगा दिए हैं, तो 2 लगा दिए हैं। आगे भी मैं समझा रहा हूं कि कैसे इसको बैलेंस करते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं। वे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया होने पर परिवर्तन होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, तो रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनता है, गैस निकलता है, ये सभी क्या होते हैं, तो परिवर्तन होते हैं, और अवस्था में परिवर्तन होता है। तो आपसे कोई पूछे
कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो आप कहिएगा सर अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी अगर ठोस रहेगा तो वह द्रव में बदल जाएगा, द्रव रहेगा तो वह गैस में बदल जाएगा। फिर रंग परिवर्तन होता है, यानी जैसे पीला अवक्षेप बनता है, काला बन जाता है ऑक्साइड, है ना, फिर नीला हो जाता है, फिर हरा हो जाता है, तो रंग में परिवर्तन होता है। टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, टेम्परेचर का मतलब होता है कि ताप में परिवर्तन होता है, गर्म हो जाता है और फिर ठंडा हो जाता है। अभिक्रिया में कभी कभी जब अभिक्रिया दो चीजों कराते हैं ना तो चीजें गर्म हो जाती हैं, और फिर कोई कोई अभिक्रिया में चीजें क्या होती है, ठंडी हो जाती हैं, तो ताप परिवर्तन होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है और गैस निकलता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो निम्न परिवर्तन होते हैं, निम्न परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये गैस निकलती है। चलिए इतना ही तक हम रहने देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और कंटिन्यू करते हैं। तब तक इसको आप इतना अच्छा तरीका से चारों तरफ शेयर कीजिए कि मेरा वीडियो जो है ना चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।